छठ पूजा के लास्ट दिन सुबह के टाइम हम लोग घाट पे पहुंचने के लिए सुबह सुबह घर से निकले। अपना डलिया उठा के हम और मेरे जीजा जी यहाँ से सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे हम लोग, ताकि घाट पे पहुंच के दिया जला सके। वो दिया जलाना, वेट करना बहुत खुशी की बात होती है। तो हम घर से बाहर निकल के अपने भाई का वेट किए थोड़ा सा। मेरा भाई आया, हम लोग सभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चले अपने घाट की ओर। घाट हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जो झना नदी है। वहाँ पे नदी का नाम झना नदी है और वहाँ पे शिवाला है। तो हम लोगों का छठ पूजा वहीं पे होता है। तो उसी शिवालय में जाके देखो कितना अंधेरा है। यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है, लाइट वाइट आगे से लगा हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे से ही उतर गए। और ये रहे मेरे मम्मी पापा, जो कि मेरी मम्मी को थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे आई। और हम लोग सुबह सुबह पहले पहुँच के ये जो लाइटिंग है, मतलब दिया जलाना, वो सब एक होता है कि हाँ हम पहले पहुँच के घाट पे दिया जला रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं। ये रही मेरी चाची जी जो पहले से आके बैठी हुई है। ये मेरी दीदी जो दीप जला रही है घाट के किनारे सूप में। सारे सूप में 5-6 सूप होगा और उसमें सभी में दीप जल रहा होता है और ये देखने में बहुत सा सुंदर सा लगता है। ये रही मेरी भतीजी जो छुरछुरी जला रही है। खूब आनंद का माहौल रहता है। ये मेरे बड़ी दीदी और उससे बड़ी दीदी से छोटी दीदी, और ये मेरा भाई, मेरे चाचा जी, पूरा परिवार सब कोई शामिल है। और बच्चे लोग पटाखा फोड़ने में लगे हुए हैं। जश्न का माहौल है, पूरा आनंद ही आनंद कह सकते हैं। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। हम लोग आए तो सुबह ही थे, लेकिन आने वाले लोगों में और भी बहुत सारे लोग थे जो आ चुके थे। ये बाजा बज रहा है, किसी बच्चे का मुंडन है वहाँ गांव के ही पड़ोस में। सभी तरफ कुछ न कुछ हो रहा होता है। अभी ये मेरी भांजी छोटी सी प्यारी सी, ये मेरा भांजा छोटा सा जला रहा है छुरछुरी। दोनों भांजा कितना मस्ती करते हुए। और ये मेरे पड़ोस में रहने वाले चाचा जी जो दीप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दीप उड़ गई। बहुत ही शानदार सा लग रहा है देखने में। मैंने तो बहुत सारे रिकॉर्ड भी नहीं किए, उससे पहले ही बहुत सारा दीप उड़ रहा था, बहुत सारा। धीरे धीरे सुबह हो रही है, दीप की लाइटिंग कम हो गई है, सूर्य की रोशनी बढ़ गई है। यहाँ मेरी चाची जी, मेरी बड़ी मम्मी सब पानी में उतर चुकी है। मेरी मम्मी थोड़ा लेट उतरेगी क्योंकि उन्हें खड़े होने में प्रॉब्लम है, ठंड से थोड़ा दिक्कत है। मेरी मम्मी थोड़ा लेट उतरेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सूर्य उदय 6:30 बजे के बाद होने वाला है। मेरी मम्मी पानी में उतर चुकी है मेरे साथ। इस बार का घाट थोड़ा बहुत सुंदर सा है क्योंकि घाट का नदी का पानी ऊपर तक नहीं है, बहुत अच्छे से घाट बना है इस बार। हर साल थोड़ा अलग अलग होता है। मेरी मम्मी अभी नदी में नहाएगी, फिर थोड़ी देर खड़े रहेगी जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता है। बहुत से बच्चे अभी नदी में नहा भी रहे होंगे। मुझे भी नहाना है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक, क्योंकि मन बहुत होता है नहाने का। छठ पूजा में हर साल मैं नहाता हूँ। मम्मी अंदर पानी में जाने को तैयार है। यहाँ से एक डुबकी लगाएंगी
फिर हाथ जोड़कर सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी होंगी। और ये मेरी मम्मी ने एक डुबकी लगा लिया है। यहाँ से ये सामने मेरे चाचा जी और कुछ बच्चे, मेरे भाई सब नहा भी रहे हैं नदी में। पानी ठंड नहीं है ज़्यादा, इसलिए नहाने में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इस बार ठंड कम पड़ रही है छठ पूजा के टाइम, जो कि हर साल से कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठंड नहीं है, लेकिन ठंड नहीं है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब पहले का ठंड हम लोग देखा करते थे छठ पूजा के टाइम, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। टी शर्ट पहन के लोग आ रहे हैं। पहले आग जलाना पड़ता था घाट के पास, मेरी दादी किया करती थी उस समय, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं हो रहा है। छठ पूजा धीरे धीरे गर्मी के टाइम में शिफ्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं जैसे अभी मतलब कुछ जगह से तस्वीरें आई थी कि दुबई में भी छठ पूजा हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। तो एक कोई जगह था जहाँ पे बारिश हो रहा था छठ पूजा के टाइम। तो मौसम हम लोग के यहाँ ठंडी के मौसम में होता है, ठंड की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार ठंड नहीं थी। ये मेरी बहन मम्मी को सिंदूर लगाते हुए जो नाक पर से होके पूरा मांग तक जाता है, ये हर एक जो यहाँ पे शादीशुदा रहती हैं उनके नाक पे ये सिंदूर लगता है। इसके भी मान्यता बहुत अलग है। मेरी बहन जी पानी में उतर चुकी है, ये भी नदी में डुबकी लगाने को कह रही थी मुझसे। मैं कुछ फ़ोटो ले रहा हूँ अपने भांजे का, जो नदी में नहाने को तैयार है। ये रहा मेरा छोटा भांजा जो नदी में नहाने को तैयार, और ये डुबकी लगा लिया है। इन्हें बहुत ही मज़ा आता है पानी में, बहुत ही खुश होता है ये पानी में डुबकी लगा के। ये अपने घर का स्विमिंग पूल में हो या फिर नदी में हो, उनकी खुशी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा खुश होता है ये पानी में डुबकी लगा के। धीरे धीरे सूर्य की लालिमा बढ़ रही है, सूर्य उदय होने ही वाला है। उससे पहले हम सब और भी जो लोग नहाना चाहते हैं लगाएंगे। वो देखो एकदम कुछ बच्चे नदी आगे पार करके उस पार जा रहे हैं। ये सच है, जो यहाँ गाँव में रहते हैं, जब लोग नदी पार करने आता है वो पूरी नदी पार कर लेते हैं एक बार में। बहुत मज़ा आता है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए हम नदी के किनारे ही नहाएंगे। ये मेरी भांजी है मेरे साथ, उधर मेरा भांजा और मेरे पापा। मेरा भांजा उछलता हुआ मेरी भांजी भी डुबकी लगा रही है, और भी लोग वो उस साइड लेफ्ट साइड देखो, वो तैरता हुआ आ रहा है उस पार से नदी के बीचों बीच। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो यहाँ तैरना जानता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नदी के उस पार जा रहा है, नदी के उस पार से आ रहा है। और ये सूर्य उदय हो चुका है। कुछ मेरी चाची अपना सूप हाथ में ले चुकी हैं, अर्घ दिए जा रहे हैं। टाइम धीरे धीरे बीत रहा है। सूर्य उदय होने के साथ ही सारे सूपों पे अर्घ चढ़ाने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाएगा। अब मेरी दीदी सूप उठाकर मम्मी को देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, और
अर्घ स्टार्ट हो चुकी है। मेरी मम्मी के हाथ में सूप है, सभी व्रती के हाथ में सूप है। सभी सूर्य उदय होने के साथ ही ये रहा सूर्य, जो बहुत ही देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। और इसके साथ ही सभी व्रती अपने हाथ में सूप ले चुकी हैं और सब बच्चे हो या हर कोई अर्घ देने को तैयार है। इसकी खुशी अलग होती है, इसका इंतज़ार सबको रहता है, साल भर का इंतज़ार होता है ये, जो बस कुछ पल में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सूप सारे सूप के अर्घ देने के साथ ही शुरू है अर्घ देना। दूध के साथ अर्घ दिया जाता है। सुबह सुबह दूध के साथ आप गंगा जल से भी दे सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आप जितने चाहे उतने सूप पे अर्घ दे सकते हैं। पूरे घाट पे जितने भी व्रती सूप लेके खड़ी हैं उन सभी सूपों में जाके अर्घ दे सकते हैं। ये एक आशीर्वाद के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जितना आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं लीजिए, खुल के लीजिए, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। मेरा भांजा खुशी से नहाकर भी मस्ती कर रहा है। एक भांजा अपने पापा की गोद में है। मेरी दीदी एक कह सकते हैं हाथ से लेके वो नीचे रख रही है, सूप कह सकते हैं इसको। ये फूल का गमला है, उसमें रखा हुआ है फल, ठेकुआ और नारियल, जितना भी तरह का फल चढ़ता है 5 तरह का डाला जाता है। आप कितना भी चढ़ा सकती हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। जितनी शक्ति उतनी भक्ति वाली बात है यहाँ पे। जिस तरह से आप करना चाहें। अगला सूप मेरे जीजा जी ने मेरी मम्मी के हाथ में रखा। बच्चे लोग साइड में मस्ती कर रहे हैं। साइड में मेरा भाई भी वो पानी में उतरना नहीं चाह रहा है। इधर मेरे चाची के हाथ में सूप मेरे भाई जो चचेरे भाई है वो रख रहे हैं। और उधर मेरी लेफ्ट साइड मेरी बड़ी मम्मी सूप लेके खड़ी थी। वहाँ मेरी बहन है, भांजी है, सब पूरा परिवार आसपास भरा हुआ है। दूसरा सूप मेरी बड़ी मम्मी के हाथ में, मेरी मम्मी के हाथ में पहले से एक सूप है और मेरी चाची के हाथ में भी सूप है। कुछ लोग जो जल चढ़ा के आशीर्वाद लेना चाह रही हैं अर्घ दे के, वो आसपास में भी अर्घ देने जा रही हैं। इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप कहीं भी जा सकते हैं। जितना चाहे आशीर्वाद दीजिए, आज के दिन कम है। अगला सूप तैयार है, मेरे जीजा जी के हाथ में से मेरी मम्मी के हाथ में रखा। जलता हुआ दीप के साथ अर्घ, सुबह का अर्घ जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ज्ञात हो कि सभी व्रती लगभग 3 दिन से भूखी प्यासी व्रत रखती हैं, फिर भी इस अवस्था में खड़ी हैं। फिर भी इतना ये सूप भारी होता है, उनके हाथ में है। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी किसी को। मेरी मम्मी तो कर ही रही है, मेरी बड़ी मम्मी भी कर रही है, मेरी चाची कर रही हैं। एक चाची थोड़ा साइड में है जो दिखाई नहीं दे रही है। एक मेरे चाचा जी हैं जो वो पंजाब में ही छठ पूजा कर रहे हैं, वो वहीं पे रहते हैं। वो इस बार गाँव नहीं आए, तो वो थोड़ा अलग हो गया। वो हर साल आते हैं, हर साल एक जगह ही होता है हमारे सारे फैमिली का।
लेकिन इस बार थोड़ा कुछ अलग है। सिर्फ 3 लोग परिवार के एक साथ हैं, जो थोड़ा सा खाली लग रहा होगा, लेकिन आसपास के पूरा माहौल भरा हुआ है, पूरा छठ घाट भरा हुआ है, वो भी दिखाएंगे हम। लेकिन हमारे सामने जो 3 है, सब सामने मेरी मम्मी है, राइट साइड मेरी चाची हैं, लेफ्ट साइड मेरी बड़ी मम्मी है। वो सभी धीरे धीरे सभी सूपों को हाथ में लेके सूर्य की ओर करके खड़ी होती है। हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ के साथ ही छठ पूजा का समापन की ओर ये दिया में घी डालती हुई मेरी दीदी, जो घी खत्म हो गया था, दीप जलना चाहिए जब हाथ में हो, उसका ध्यान मेरी दीदी रख रही है कि दीप जल रहा है या नहीं। ऐसा लग रहा है मेरी चाची का सूप हाथ में लेने का वो ख़त्म हो चुका है। 4 सूप होगा उनका, या 4 या 5, वो ख़त्म हो गया है उनका। मेरी मम्मी का भी ये शायद लास्ट है। और मैं मम्मी की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि उन्हें अपने ऑफिस में देना पड़ता है, उन्हें व्हाट्सएप पे भेजना पड़ता है। ये मुझे ड्यूटी दी जाती है हर साल की, विकास मेरा फ़ोटो खींचो, मुझे व्हाट्सएप पे डालना है। मम्मी के ऑफिस में जो लोग छठ पूजा कर रहे होते हैं उन्हीं को छुट्टी मिलती है, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती है। छठ पूजा की इमरजेंसी ड्यूटी होती है, लेकिन मेरी मम्मी छुट्टी लेकर आती हैं, इसलिए उनको पूजा करते हुए फ़ोटो व्हाट्सएप पे डालना पड़ता है ऑफिस में। ये हर साल वो उनको करना पड़ता है, ये ऑफिस वाले करवाते हैं ऐसा। मैं कितना बार बोलता हूँ कि इससे कुछ नहीं होता, उन्हें पता है छठ पूजा हो रहा है, लेकिन मेरी मम्मी मानती है नहीं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फ़ोटो ले चुके हैं और हम भी थोड़ा सा पानी में उछल रहे हैं। ये मेरा भांजा मेरे गोदी में है और बड़ा भांजा मेरे जीजा जी की गोदी में है, और ये दोनों एक साथ अर्घ डालने जा रहा है। और ये डाल रहा है अर्घ छोटे उस्ताद। जब ये बड़ा होकर ये वीडियो देखेगा तो कहेगा मेरे मामा जी ने कुछ तो किया। कुछ बच्चे और आसपास के आते हुए, बच्चे लोग बहुत खुश हैं। कभी मैं भी इसी घाट पे इतना ही छोटा बच्चा हुआ करता था, जब मेरे दादाजी मुझे इसी तरह कंधे पे लेके नदी में घुसा करते थे, नहाया करते थे इसी नदी में। मुझे याद है वो पल जब वो मुझे तैरने के लिए सिखाया करते थे, लेकिन फिर भी मैं आज तैर नहीं पाता हूँ नदी में। उसकी कोई शिकवा गिला नहीं है। मेरी मम्मी का ये सूप उठाने का ख़त्म हो चुका है। अब ये बाहर निकलेंगी नदी से, फिर वो जो शिवाला है ऊपर में, जहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा करेंगी। फिर वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पूजा करेंगी। फिर आगे गांव में एक मंदिर है, वहाँ पूजा करके ही घर आएगी। ये सब करने में अभी घंटों निकलने वाला है, 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है। और ये सभी व्रती वो उतना काम करेगी ही करेगी। ये मंदिर जाएंगी, पहले शिव मंदिर जाएंगी, वहाँ से फिर रास्ते में हनुमान मंदिर पड़ता है, वहाँ पूजा करेंगी। फिर आगे जाने के बाद घर में भी पूजा होता है, तो उसके बाद ही वो कुछ खा सकती हैं। तब तक के लिए तो कुछ नहीं खाएंगी। सभी बच्चे पानी में नहाते हुए, मैं सूर्य की फ़ोटो ले रहा हूँ। बड़ी दीदी से कुछ कहना चाह रही है, जो कि वो इशारों से समझा रही है। आवाज़ यहाँ
नॉइज़ बहुत सारा है, बगल में ढोल बज रहा है, गाना बज रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, जिसके वजह से सुनाई नहीं दे रहा होगा उतना, ऐसा मुझे लग रहा है। और पीछे बैकग्राउंड में बच्चे लोग नहा रहे हैं, जो कि मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तैर नहीं पा रहा। मैं तैरने की कोशिश करता हूँ पर थोड़ा बहुत तैर के रह जाता हूँ, ज़्यादा नहीं तैर पाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है स्विमिंग पूल में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तैरने के लिए, ताकि मैं अच्छे से तैर सकूं। ये मेरा भांजा मेरे हाथ में है पीछे बैकग्राउंड में। बच्चे लोगों को वैसे पानी में बहुत मज़ा आता है, इसकी तो कुछ मना नहीं कर सकते। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों को भी मज़ा आता है पानी में। ये देखो, मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। मेरी भांजी दोनों भांजी, भतीजी और भांजी पीछे बैकग्राउंड में, वो भी नदी में खेलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पूजा के लास्ट में कुछ धूप जलाना पड़ता है या और कुछ इधर उधर, जो मेरी मम्मी जानती है वो मेरी मम्मी भी कर रही है, वो चाची भी कर रही है। वो धूप जला रही हैं घाट के आगे, पूजा का समापन कर रही हैं घाट पे धीरे धीरे। अब मेरी मम्मी का काम ख़त्म हो चुका है पूजा का, अब वो ऊपर आएंगी धीरे से। मेरी चाची धूप जला रही है, पीछे बैकग्राउंड में बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नहा रहे हैं। मेरा भांजा मेरे पापा के हाथ में है, वो पानी में डुबकी लगाने का कोशिश कर रहा है, और एक भाई साहब फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बच्चों की फ़ोटो है, हो सकता है। मेरी मम्मी वहाँ घाट से ऊपर आ रही हैं साइड में। मेरी दीदी सूर्य को प्रणाम करती हुई, और मैं पानी में फिर से कूदने को तैयार, डुबकी लगाने को तैयार। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था नहाने में। आज मेरी दीदी मुझ पे हंस रही है, शायद मुझे तैरना नहीं आता। बाबू उछलने को तैयार है, बाबू रो रहा है, ऊपर नहीं आएगा। वो कोशिश कर रहा है कि वो पानी में ही रहे, बहुत कोशिश कर रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। वो देखो पैर कितना मार रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि वो पानी में ही रहे, और ये हाथ पैर मार रहा है पानी में। ऊपर आने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। पापा मेरे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भांजा ऊपर आने को तैयार नहीं, इसे जबरदस्ती पकड़ के ऊपर लाया जाएगा, पानी। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो फ्रंट कैमरे से मैंने लिया था। आसपास के जगह पे ये सूर्य का और ये सभी भक्तगण, परिवारजन, और यहाँ पे सबकी श्रद्धा के अनुसार से ये एक ढोल भी आया हुआ था। ये मेरे भांजी और भतीजी खुद सेल्फी लेते हुए आसपास के घाट पे बना। ये सब थोड़ी देर पहले की है तस्वीरें जो सुबह आए हुए थे। ये भीड़ कुछ इस तरह से थी पूजा के समापन से पहले। बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे थे, बच्चे लोग, उधर ढोल बज रहा था,
ये सब पूजा समापन से पहले की तस्वीरें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। दीप जलाने की कोशिश हो रही थी, उड़ाने की कोशिश हो रही थी, ये थोड़ा वो देखो तैयार नहीं। और ये ढोल बाजा जो बच्चों का मुंडन था उसके लिए बज रहा था। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गांव है। गांव में हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता है। छठ पूजा में किसी बच्चे का मुंडन हो रहा होता है, कोई ये अनार जला रहा होता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ।